अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इस वक्त बिल्कुल ठीक होंगे और इस वक्त मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 2 साल से और इस वक्त मेरे ट्रीटमेंट को कंप्लीट हुए हुए 5 मंथ्स हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ और इसी वजह से आप लोगों के साथ इस टाइम ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरा मकसद ये इस वीडियो को बनाने का है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैंसर के बाद की लाइफ आप बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन आपको वक्त पे पता चल जाए कि आपको कैंसर है, आप इसका इलाज कंप्लीट करवाएं और अपने साथ इस इलाज में जितनी भी मुश्किलें आती हैं उन सब से आसानी से लड़ सकें। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इससे अगर मोटिवेशन मिल सके तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और इस कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कैंसर क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है और क्या कंडीशन होगी कि आपको पता चल जाए कि आपके जिस्म में कैंसर है, या ये जो पैदा होने वाला जो लंप है वो नॉन कैंसरियस है। तो मैं आपको बताती हूँ। जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कुछ सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एक से ज़्यादा बनने लगते हैं, हमारे जिस्म में हमारी बॉडी में तो सेल्स मौजूद हैं, लेकिन किसी भी कोई भी पार्ट है हमारी बॉडी का ऐसा जिसमें सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो जाती है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सबसे पहली बात तो ये है, जब आपको कैंसर का पता चले तो आपको अपना ट्रीटमेंट में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन फर्दर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और आपको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ था वो भी मैं आपको लाजमी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जब कैंसर डायग्नोज हुआ था तो मेरा स्टेज 3 था और एक मैं मदर थी एक बेटी की और वो उस वक्त 4 मंथ्स की थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मुझे लम्प फील हो चुका था कि मुझे लम्प है, लेकिन जो मेरी गायनी की डॉक्टर थी उसने मुझे कहा था कि आफ्टर डिलीवरी देखेंगे। मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो जिसकी वजह से इम्पॉसिबल था कि कोई भी इलाज आप करवा सकें। यही वजह है कि मेरा इलाज शुरू होने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और मैं स्टेज 3 तक पहुंच गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त आप लोगों के सामने हूँ, देखें बिल्कुल ठीक हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हमेशा कोई भी बीमारी हो उसका बहादुरी से सामना करना है और उससे निकलना है। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो चीज़ें हैं वो आपको कैसे पता चलेंगी कि हाँ आपको ब्रेस्ट कैंसर है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, लम्प्स हो जाते हैं हमारे ब्रेस्ट में, आर्मपिट में, जो कि नॉन कैंसरियस होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लम्प्स होते हैं कि जो कि बिनाइन होते हैं और उसमें कैंसर नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ लम्प ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसरियस होते हैं। तो अब ये जानना कि कैंसरियस है या नॉन कैंसरियस है, तो इसके लिए तो हमारे बहुत सारे फर्दर चीज़ें होती हैं। मीन्स कि आपका मेमोग्राम होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है और साथ ही एक वो बायोप्सी होती है। तो जो बायोप्सी होती है वो हमारा लास्ट समझ लें फाइंड आउट होता है, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, लास्ट कंफर्मेशन होती है कि आपको कैंसर है। क्योंकि बायोप्सी में अगर आपके कैंसर आ जाता है इट्स मीन कि आपको कैंसर है। फिर आपको इससे ये नहीं करना कि आप माने नहीं और बायोप्सी के रिज़ल्ट को झुठला दें। बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि जो कि बायोप्सी के रिज़ल्ट को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट होता है बायोप्सी का। आप ये तो कह सकते हैं कि चलो अल्ट्रासाउंड गलत है, आप ये कह सकते हैं मेमोग्राम गलत है, लेकिन आप बायोप्सी को नहीं कह सकते कि वो गलत है। उसकी वजह ये क्योंकि वो आपके डायरेक्ट ब्रेस्ट में जो लंप होता है, जो कि लंप बना हुआ होता है, उसमें से स्पेसिमेन निकालता है। तो मैं आपको ये बताऊँ, सबसे पहले जब ब्रेस्ट कैंसर हो और आपको पता चले, कैसे पता चलेगा कि कैंसर है? आपका जो ब्रेस्ट है इसमें जो है सबसे पहले एक लंप आ जाएगा। लंप का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। जो लंप है वो एक मटर के दाने से शुरू होता है और जो उसका साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। बहुत टाइम लगता है इसको
बड़ा होने में। और तकरीबन मेरा जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उस वक्त मेरे जो लम्ब का साइज़ था वो 10 cm था, यानी इतना बड़ा मेरे ब्रेस्ट में जो है ना लम्ब हो चुका था। अच्छा, उसके जो इर्द गिर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, आपको रेडनेस नज़र आएगी, आपकी जो विंग्स हैं, आपकी जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नज़र आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी जो बाकायदा ग्रीन कलर की ना ऐसे 2 नसें नज़र आ रही थी जिसको मैं इग्नोर कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था कैंसर के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। दूसरी बात ये थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ था तो मेरा तो इस वक्त इस तरफ जहन ही नहीं जा रहा था, और मैंने अपनी गायनी की डॉक्टर को भी बताने में बहुत टाइम लगा दिया था कि मुझे इस तरीके का लंप है, जबकि मैं 1 मंथ जाती थी लाजमी उनके पास अपना चेकअप करवाने के लिए, लेकिन मैं उनको बता ही नहीं पाई कि मुझे इस तरीके का लंप हो चुका है और पता नहीं चल रहा। तो फिर होता ये है कि आपको वो जो आपकी जो नसें हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, आपको फील होती हैं, और आपका जो एरिया होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, थिकनेस हो जाती है और ईचिंग हो रही होती है। और कुछ लोगों के तो अगर स्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है, जो उनका निप्पल है वो अंदर की तरफ चला जाता है, और जो आपकी जो स्किन है वो ऐसी डिम्पलिंग स्किन हो जाती है, लाइक के वो जो एक ऑरेंज होता है, जैसे ऑरेंज का ऊपर का जो छिलका होता है, जो दाने दाने आपको नज़र आ रहे होते हैं इस टाइप का हो जाता है ना। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप पता कर सकें कि आपको कैंसर है। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि अगर हमें कोई किसी चीज़ के बारे में पता भी हो तो हम उसका नेगेटिव ही सोचते हैं, हम ये सोच ही नहीं सकते कि हाँ यार हमें वाकई की बीमारी हो सकती है। हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों से, अपने आप से, अपने दिमाग से, सबसे छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर आया अगर हम किसी को बताते हैं, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, या अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड को बता रही हैं, तो फिर उसका जो सेकंड सोल्यूशन होता है फिर वो हमें लेके जाते हैं, वरना तो हम अपने आप से तो मोस्टली छुपा ही रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, फैमिली को भी, कि हाँ भाई इस तरह का की जो चीज़ हो रही है उससे बहुत बड़ा हमें ख़तरा हो सकता है, तो वो भी इसको नेगलेक्ट ही लेके जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कभी इसको किसी तरीके से, कभी किस तरीके से डील कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके स्टेज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 तो बहुत आराम से ट्रीट हो जाता है, जबकि स्टेज 3 भी ट्रीट होने में थोड़ा बहुत मसले होते हैं, मतलब डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि ट्रीटेबल तो है, लेकिन कंप्लीट इसका जो इलाज जो है ना वो बहुत नामुमकिन होता है। इसी वजह से हम लोग जो हैं जब 4th स्टेज हो जाता है तो उसको तो फिर डॉक्टर बिल्कुल ही जवाब दे देते हैं, और फिर हम ये कहते हैं यार ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं चला, जबकि आपको स्टेज 1 से पता चल जाता है कि आपको लंप हो चुका है, हो सकता है वो कैंसरियस है, आपको पता भी चल जाता है, तो हम लोग फिर भी जो है डॉक्टर से रुजू नहीं करते, आराम से सिर्फ दुआएं करते रहते हैं और बाकी दूसरी चीज़ें घरेलू टोटके करते रहते हैं, ये इस तरीके से सही हो जाएगा, इस तरीके से सही हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सेल्फ एग्जामिन होता है ये एक तरह से, जो कि हमें बता सकता है कि हाँ भाई हमें ये इस तरह का लंप है। सेल्फ एग्जामिन क्या होता है, वो यही होता है कि आप चेक कर दें अपने ब्रेस्ट में या आर्मपिट में किसी किस्म का कोई हदूद तो नहीं बन रहा, किसी किस्म का कोई लंप तो नहीं बन रहा, जो कि हमें फाइंड आउट जो है ना आराम से हो रहा है, तो इसमें ये कोई ख़तरे वाली बात है। तो अगर आप सेल्फ एग्जामिन में आपको पता चल जाता है कि आपको कोई लंप है, तो अब इसका सेकंड जो है इसका मतलब जो सेकंड आपको जो काम करना है वो आप डॉक्टर से रजू करना है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कंफर्मेशन नहीं होती, वो ये फाइंड आउट कर लेता है हाँ आपको लंप तो है लेकिन ये कैंसरस है या नॉन कैंसर। अगर ये विजिबल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपको स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो वो तो बहुत अच्छी, मतलब वो तो ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर फ़ौरन आपको डिटेक्ट कर देगा, लेकिन उसके बाद भी वो मैमोग्राम आपको लिख के देगा या अल्ट्रासाउंड लिख कर देगा ना। फिर अगर उसमें कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर वो आपको बायोप्सी रिकमेंड कर देता है कि आपको बायोप्सी करवानी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको खुद सेल्फ एग्जामिन में पता चल जाता है कि आपको लंप है इस जगह पर, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लें, और जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं पीछे
तो उसको लाजमी देखें कि ना उनमें से कोई भी अगर कंडीशन है आपको, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास चले जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। और सबसे एक बड़ी बात बता दूं, जो भी हमारे हमारे जो स्टेज बढ़ने की वजह क्या होती है, जो हमारा लंप होता है उसकी, जो कैंसर का जो लंप होता है ना, वो साइज़ में जब छोटा होता है फिर बड़ा होता है तो उसमें कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल पेनलेस होता है, उसमें आपको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होगा। तो इसी वजह से एक सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग इसको छोड़ रहे हैं और इसका इलाज की तरफ जाने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये खुद ही सही हो जाएगा, खुद ही आया खुद ही सही हो जाएगा, या हम किसी और फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, मीन्स कि हम इसका एलोपैथिक इलाज करवा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या तो फिर आप इसको रूहानियत की तरफ ले चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह सही होती हैं, लेकिन जो कैंसर का जो इलाज है उसको तो हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर के जो स्टेजेस हैं वो बहुत बढ़ते रहते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया 1 और 2 तो बहुत आराम से ट्रीट हो जाता है, 3rd जो है ट्रीटेबल है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इसको ट्रीट करने के लिए। कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी दी जाती हैं, तो उसमें भी बहुत सारे मसले होते हैं। और जो 4th स्टेज है वो तो डॉक्टर आपको मना ही कर देते हैं कि ये इलाज के काबिल ही नहीं है। तो बस अल्लाह ताला ने आपको जितनी ज़िंदगी दी हुई है तो फिर वो आपको ये कहते हैं कि आप जो है ना उतना ही जिएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है अल्लाह ताला ने बर्दाश्त करने की हिम्मत दी है, और उन्हीं लोगों को जो है ना कैंसर में मुब्तला किया है जो इससे लड़ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझे देखें, मैंने कैंसर को बहुत ज़्यादा समझ लें हरा दिया है, जबकि मेरा बहुत मुश्किल तरीन दौर था ये। उसमें मेरी छोटी सी बेटी, मीन्स के जिस वक्त उसको मेरे प्यार मोहब्बत की ज़रूरत थी, बहुत छोटी सी थी, और वो थी भी मतलब वो मेरा ही फिट करती थी, तो टॉप फिट भी नहीं लेती थी। इस दौर में मैं उससे कैंसर जैसी बीमारी से लड़ी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त वो भी 2 साल की है, और मेरे कैंसर को भी डायग्नोज हुए 2 साल हो चुके हैं। और मुझे ट्रिपल नेगेटिव का स्टेज 3 का कैंसर जब मुझे पता चला था तो वो 3rd स्टेज पे पहुंच गया था, क्योंकि 2nd ट्राइमेस्टर में पता चल गया था। लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से और डॉक्टर्स की वजह से, और मेन वजह तो मेरी प्रेगनेंसी की थी, उसकी वजह से डॉक्टर ने उसको कोई इतना वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि आफ्टर डिलीवरी देखेंगे। जब आफ्टर डिलीवरी तो मैं खुद थोड़ा वो हो गई कि ना अब ऐसे सही हो सकता है, तो नहीं सही हुआ। और कैंसर जब मुझे डायग्नोज हुआ तो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा क्या हाल था। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको इससे थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो बस इसीलिए मेरे साथ रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।